जैसे कि आप अपनी खुद की ब्लड टेस्ट कराते हो 1-2 साल में, तो वैसे सीमेंट का फिक्स इंटरवल पे एंड स्टील का टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। Typically, how doctors are called in at the last minute for emergency issues, similar things happens to us as well. जड़े साधारण लोक पाई घर निर्माण करिवार सुजोग जीवन काल थरे अधे आसे। निजर घर हेउछि तार सबुठारु बड़ संपत्ति एवं निजर एही संपत्ति को पीढ़ी परे पीढ़ी सुरक्षित रखिबा तार लक्ष्य बनी जाए। बड़ कथा हेउछि जे स्वप्नर घर समयर परीक्षार उत्तीर्ण हेउथिबा आवश्यक एवं एहाकु संभव करिबा पई आमे आपणक पई आनिछु एक खास सीरीज न्यू बुक प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना अ न्यूज 18 इनिशिएटिव। एठारे आपणकु मिलिबा प्रत्येक दिग विषय सूचना जहाँ आपणक स्वप्नर घर निर्माण पई निहाती आवश्यक। आपणक स्वप्नर घर निर्माणर एही प्रक्रिया रे एही सप्ताह रे आलोचना करिबा निर्माण समय रे मुख्य सामग्री गुड़िकर चयन, से गुड़िक उपर जलवायु एवं भौगोलिक परिवर्तनर प्रभाव, कारण एही सबु जिनिस बनै थांती आपणक घर को वाटरप्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग। India is an extremely diverse country when it comes to topography, when it comes to weather conditions. So material resources also varies because of it. That is why it is very important to select the material which is region specific. एक जरूरी बात यह है कि कोई भी जब घर बनाता है तो ही शुड यूज लोकली अवेलेबल मटेरियल एक्सटेंसिवली। जैसे कि अभी सपोज कोई घर बना रहा है गोवा में, तो गोवा में लैटराइट स्टोन एम्पल अवेलेबल होता है, तो इफ यू कैन यूज लैटराइट स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन वॉल देन इट इज एडवाइजेबल। कोई राजस्थान में घर बना रहा है तो वहाँ पे ग्रेनाइट एंड मार्बल बहुत सारे एम्पल चीज़ें में अवेलेबल है। थर्ड थिंग, कोई महाराष्ट्र में बनाता है तो महाराष्ट्र में डेक्कन ट्रैप बसाल्ट जो एक बेस्ट क्वालिटी रॉक रहता है वो एम्पल अवेलेबल है। So in Maharashtra, he should prefer the Deccan Trap basalt. In terms of choice of materials, there are a lot of sustainable materials which can be used. These days, you have a lot of additives to concrete which tend to sort of reduce the amount of cement being mixed. You've got fly ash, you've got plastics being mixed, you've got biomixes being mixed with concrete to reduce the carcinogenic effect of concrete on soil. Climate change, resilience towards climate change is going to be a key part of your risk management as you build this new home. Also look at whether there's any extreme weather events due to climate change, which is now taking place, across the country. Figure out how do you balance nature with development? How do you focus on creating development that doesn't destroy the ecosystem functions of a place? Weather-ready house is basically a house which is designed to sustain, to withstand in a particular region which has a specific weather, specific topography. The longevity of a particular house in India varies between 50 to 60 years. To withstand that particular timeline, it is very important to select the right and the appropriate material to achieve that. आपणक स्वप्नर घर निर्माण करिबा समय रे अनेक निर्माण सामग्री व्यवहृत हुए जहाँ आपणक घर को दृढ़ बनई थाए। एही सामग्री बाछिबा एवं किनिबा समय रे आम पाखरे सर्वप्रथमे एही सूचना रहिथिबा दरकार जे केबे आमकु केउ सामग्री आमर आवश्यक एवं से गुड़िकर गुणवत्ता किपरि निर्णय करा जाय। Most important constituent of your structure are concrete and steel. We call it reinforcement steel, and the stability of your structure, the strength of your structure would depend upon an ideal marriage between cement, concrete and steel. आप जब घर बनाते हो तो सीमेंट एंड स्टील ये दोनों रेप्यूटेड ब्रांड का ही लीजिए, बिकॉज व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम। आप घर का पेंट बदल सकते हो 4-5 साल के बाद, फ्लोरिंग अगर पसंद नहीं आया तो 10-12 साल के बाद फ्लोरिंग चेंज कर सकते हो, जो लेटेस्ट अवेलेबल मटेरियल ले सकते हो। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका जो कॉलम, बीम्स, स्लैब्स, ब्रिक वॉल वो एक ही रहता है। जो लाइफ ऑफ बिल्डिंग जो रहता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 ईयर्स। अगर आप इसे अच्छा ब्रांडेड मटेरियल यूज़ करते हो, रेप्यूटेड मटेरियल यूज़ करते हो, ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो वो आपको लॉन्गर लेंथ में सर्विस देगा। जैसे आप आपकी खुद की ब्लड टेस्ट कराते हो एवरी ईयर,
तो वैसे ही सीमेंट एंड स्टील की टेस्ट करना बहुत जरूरी है और उसके लिए टेस्ट रिपोर्ट आप ऑब्टेन करने के बाद आप रेस्ट एश्योर्ड हो जाते हो। जैसे कि फील्ड टेस्ट में अभी 4-5 टेस्ट बता रहा हूँ। उसमें एक तो सीमेंट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म कलर, इट शुड बी अ फ्रेश स्टॉक, उसके ऊपर जो सीमेंट बैग्स रहते हैं उसके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रहता है। नंबर 3, व्हेन यू टेक अ पिंच ऑफ सीमेंट इन योर हैंड एंड यू जस्ट क्रश इट, तो यू शुड फील अ स्मूथर फीलिंग। आपको एक स्मूथ फीलिंग आना चाहिए, ना कि ग्रिटी फीलिंग मिले तो वो पुराना स्टॉक रहता है। आजकल हर एक सिटी में टेस्टिंग लेबोरेटरी सेट की गए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक अ टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द मटेरियल। एटलीस्ट सीमेंट एंड स्टील का तो लेना बहुत जरूरी है। स्टील में ग्रेडिंग रहता है और आपके स्ट्रक्चर के एंगल से स्ट्रक्चरल डिजाइनर जो रहता है कौन से ग्रेड का स्टील यूज करना है वो आपको डिजाइन रिपोर्ट में लिख के देते हैं। अगर इफ इट इज अ सिंगल स्टोरीड स्ट्रक्चर then the grade of steel is a lighter one. If your structure is ground storied या G+2 storied तक का हो तो normally Fe415 grade steel यूज किया जाता है। लेकिन कहीं मल्टी स्टोरीड काम चल रहा है तो उसमें हायर ग्रेड का स्टील लगता है। स्टील शुड बी completely rust free. If you find there is rust on the steel, then anti-corrosive treatment to the steel is required. Scrap steel dangerous रहता है स्ट्रक्चर के लाइफ के लिए, so always buy a fresh stock of steel. ब्रिक्स का एक सिंपल टेस्ट रहता है जिसे वाटर एब्सॉर्प्शन टेस्ट कहते हैं। जब आपके साइड पे ब्रिक्स आती है तो किसी एक ब्रिक को आप पानी में डुबा के रखिए, सोक करके रखिए फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। उसका वेट अगर 15% से ज्यादा बढ़ता है 15% से, देन इट इज नॉट अ गुड क्वालिटी ब्रिक। सो जो आप ब्रिक परचेस करते हो एक तो यूनिफॉर्म कलर का होना चाहिए। ऑल्सो व्हेन यू हिट 2 bricks with each other, it should give clear ringing sound. And nowadays there is one separate product available instead of brick, autoclaved aerated concrete block. So इसका जिसे शॉर्ट फॉर्म जिसका AAC ब्लॉक है, इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ लाइटर इन वेट। सो जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो, आप स्ट्रक्चरल डिजाइनर को अगर आप बोलेंगे कि हम AAC ब्लॉक यूज़ करने वाले हो तो आपका एंटायर स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा लाइट हो जाता है, जिसके कारण स्टील कम हो जाता है and it is economical to use AAC block in the construction project. Sand should be free from clay. Then secondly, it should have uniform size, and at the time of activity like plastering, it is better to screen the sand so that you get a very uniform size particle. इसमें भी सैंड में आजकल देर आर मेनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी। आप सैंड डायरेक्टली रिवर से नहीं ले सकते हैं बिकॉज उसमें रिवर इरोजन्स काफ़ी तरह से अफेक्ट हो रहा है। सो नाउअडेज people have started using crushed sand. Crushed sand is a product made up from the stone. So it is extensively used nowadays in India. घर निर्माण करिबा समय रे अनेक लोक जानती नहीं किना जाइथिबा सामग्रीर किपरि जत्न निया जाए। They would again be region wise. Say in Assam, you have to look for rolling mills in that area so that you ensure that the steel comes to you is appropriate. Cement again is region wise. Depending, you could look around which are the major cement manufacturing plants in an area. Cement can be used only for 3 months after it has been manufactured. You buy cement as per your projection of use on site. Suppose you are going to use only 50 bags in 1 month, then there is no point in buying 500 bags and placing them on site. You should also ensure that all these materials are stacked properly. Cement is basically, it will capture water from the weather. So if it is not covered properly, it will lose its strength. So all these things, even steel, if it is exposed to rain and weathering, you will find it starts rusting. Generally, this amount of steel to be consumed in every structure would vary depending upon the seismic prone areas that you are building. Especially if you are building in Assam, that would add maybe another half a kg. As we say, a normal standard would be 2.5 to 3 kgs per square feet. In Assam, you would find that it would go up to around 3.5 kgs per square feet because the detailing and the what we call as the ductility requirements in seismic prone areas are a little more than conventional areas. When it comes down to Bengal, the steel required would go up to around 3 to 3.25 kg per square feet. It is the Gangetic Plains. You will find foundations are not as easily available as normally in other areas. Orissa, you have to remember, is a very cyclone prone area,
and in this area you have to really take care of the effects of cyclones. But since you are building a smaller house, smaller in height, the wind effects would not be so severe on your structure. The steel consumption would be around 3 to 3.25 kg per square feet in Orissa. भारत में कहीं भी जाओ तो नॉर्मली 1000 स्क्वायर फुट का घर बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रेंजेस फ्रॉम 2500 रुपये स्क्वायर फीट टू 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट। मतलब मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए मिनिमम 25 लाख रुपए उसको खर्चा आने वाला है, एंड इट कैन फर्दर बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल कंडीशन इन दैट लोकेलिटी, उसके कारण वो वेरी हो सकता है। सठिक सामग्रीर चयन जेतिकी गुरुत्वपूर्ण सेतिकी गुरुत्वपूर्ण एक भल कॉन्ट्रैक्टर चयन करिबा। तेणु जानिबा एक उपयुक्त कॉन्ट्रैक्टर किपरि बाछिबे एवं आपणक प्रति सेमानकर दायित्व गुड़िक कोन। So the licensing architect is not necessary when the contractor is being selected. However, the licensing architect, based on general understanding of the system, can be helpful by giving inputs when the contractor is being selected. Basically, civil contractor plays a very important role while execution of the house. He is a coordinator in between architect, structural designer and owner of the house. And preferably if he is a registered contractor with the local body, local municipal body, corporation, then it is always preferable as he is aware of the all bylaws of the corporation. Please see that your contractor is well qualified, technically qualified, he is experienced, he is aware of all the latest technology and material also. Nowadays we have what we can call as project management consultants or project management teams which help you in every aspect of your project. They will start with scheduling the project, they will ensure that adequate quality and adequate quantity of materials available on site, that all the work is happening as per a fixed schedule, the contractor is doing everything right. When any contract is awarded to the contractor, owner and contract sit together और उसका एक टाइमलाइन फिक्स होता है कि मुझे 1 साल में घर बना के चाहिए। तो for this timely completion of the project, many activities are required and which are to be followed by the contractor. Normally, bar chart, cash flow chart and material flow chart are prepared by project management consultant. But छोटे गांव में या छोटे शहरों में project management consultant is not affordable. लोगों की इच्छा नहीं रहती है उसे अपॉइंट करने की. In that case, it is a responsibility of contractor to prepare it. निजर स्वप्नर घर निर्माणर एही पर्याୟରେ आपणकर कॉन्ट्रैक्टर को पाणीपाग स्थिति उपरे मध्य ध्यान देबाकू पड़ी थाए, जहा फलरे आपणकर घर अत्यधिक गरम किंबा अधिक वर्षारे मध्य दृढ़ भावरे ठिया होई रहिबो। घर जेउ स्थानरे तयारी हेउछि सेठारे अत्यधिक गरम पडुथिले किछि जरूरी विषय बाबदरे आपण एवं कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान रखिबा आवश्यक। आपण निज घरर आखपाखरे छाई पई गछ लगाई पारिबे, एहा आपणको सुरक्षा कवच प्रदान करिथाए। सेथिपई आपण स्थानीय प्रजातिर गछगुड़िक बाछन्तु। कंक्रीटर छात दिनरे गरम शोषि निए। एही गरम प्रभावरु रक्षा पाइबा पई आपण छात उपरे मेटल शीटर लेयर किंबा माटीर टाइल लगेइले लाभवान हेबे। आपणक घरर बाहर कांथकु हालुका रंगरे रंग करंतु, कारण हालुका रंग सूर्यर उत्तापको प्रतिफलित करिथाए। बाहर कांथ पई अत्यधिक ग्लास किंबा कोनोसी ग्लेज करूथिबा सामग्रीर व्यवहारकु कम करंतु, एहा द्वारा घरर तापमात्रा बढ़िथाए। निर्माण पई कंक्रीट ब्लॉक बदलरे माटीर इटा किंबा लैटेराइट इटा व्यवहार करंतु। जदि आपणक जागारे अत्यधिक वर्षा हेउथाए, तेबे निर्माण समय घरको एपरि पागरु रक्षा करिबा पई भी किछि जिनिसको ध्यान रे रखिबा उचित। आपणक घरको मॉनसून रेडी रखिबा पई निर्माण समय वाटरप्रूफिंग अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। निर्माण समय उच्च मानर लिक्विड वाटरप्रूफिंग कंपाउंड व्यवहार करंतु। आधुनिक टेक्नोलोजी सहित वाटरप्रूफिंग अनेक पारंपरिक पद्धति अछि, जहार व्यवहार लाइम सुर्खी मेथड एवं ब्रिक बैट कोबा भली करा जाई पारिबो। घरर कबाट एवं झरका को एपरि तयारी करंतु जेमिति वर्षा समय रे एहाकु सठिक भाबरे सील करा जाई पारुथिबो। आपणक घरर गटर सिस्टम को भल भाबरे बनांतु, जहा द्वारा उभय जल एवं अलिया आवर्जना सठिक भाबरे बाहरकु निष्कासित।
स्वप्नर घर को सुंदर एवं सुरक्षित रखिबार प्रक्रिया विषय रे वर्तमान सुधा आपण निश्चय बहुत किछि जानि सारिथिबे। समय आसीछि सेही सबु दिगगुड़िक विषय रे आलोचना करिबार जहा घर निर्माण समय रे आपणकर कॉन्ट्रैक्टर मने रखिबा आवश्यक। When it comes to construction of any structure, the CCs and the terms and conditions of the building permissions are strictly followed, and there should not be any violation or breach of such terms and conditions or the building permits. Plinth CC is typically a first CC up to which the local bodies permit you to construct initially. The owner's responsibility would always be to ensure that the contractor is constructing the project as per the plan sanction or as per the terms and conditions set out by the local planning authorities. CC has been issued only up to the plinth level. Obviously, the construction cannot be taken upwards or forward without getting the further CCs for the structure. Now, for an example, a structure can be ground plus 1 story or 2 story or 3 stories. So once the plinth CC has been issued and the construction has happened up to that, it has to be ensured necessarily by the owner that forward or the further CCs are also issued only upon which the construction is taken forward. जब आर्किटेक्ट कभी भी जब ड्राइंग बनाता है किसी घर का, किसी स्ट्रक्चर का, तो नॉर्मली 2 टाइप के ड्राइंग होते हैं। वन इज फॉर म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फ्रॉम वेयर ही गेट्स द लीगल अप्रूवल टू स्टार्ट द वर्क, एंड सेकेंड थिंग इज फॉर साइट विच वी कॉल इट एज अ गुड फॉर एग्जीक्यूशन ड्राइंग। कॉन्ट्रैक्टर ने उसे रेफर करके साइट पे इम्प्लीमेंट करना रहता है। उसमें थर्ड एक्टिविटी जो आता है वो है सेंटर लाइन ड्राइंग, उसको साइट पे इम्प्लीमेंट करना रहता है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप समझ लीजिए, दिस इज अ प्लॉट विच आई एम ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं The area is approximately 3000 square feet. इसका सेंटर लाइन ड्राइंग ये टाइप के होता है। ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये इसके फुटिंग्स है। ये फुटिंग कास्ट करने पड़ते हैं एंड दिस वी कॉल एट अ सेंटर लाइन ड्राइंग। कॉन्ट्रैक्टर को ये इम्प्लीमेंट करना रहता है। आपका ऊपर जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, ऊपर जो आपका घर बनने वाला है, वो कंप्लीटली सेंटर लाइन ड्राइंग एंड फुटिंग के ड्राइंग के ऊपर निर्भर करता है। अगर यहाँ पे कुछ गलती होता है बाय एनी चांस, तो नॉर्मली 2 टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक तो ऊपर का स्ट्रक्चर का एस्थेटिक बिगड़ जाता है, उसके डायमेंशंस नहीं मिलते हैं, रूम क्रिस क्रॉस हो जाता है, एंड ऑल्सो स्ट्रक्चरली ऑल्सो इट इज नॉट feasible to deviate from the center line drawing because structure को धोखा पहुंच सकता है इसमें। जणे उपयुक्त कॉन्ट्रैक्टर बाछिबार गुरुत्व उपरे आपण निश्चित भाबरे अनुमान करि सारिथिबे। कॉन्ट्रैक्टर को कामरे रखिबा पई केउ उपाय सबु थाए से गुडिक विषय रे जानिबा मध्य आपणक पई जरूरी। In case of a collaboration with a contractor, typically you need to understand the person's role, to what extent he wants to get involved into the project himself. There are 2 ways of going about it. A person can be involved with respect to obtaining all the clearances, permissions, plans, etc. There are certain other ways also where an owner does not want to get involved because of his non-expertise in these areas. ओनर उसका घर बनाना चाहता है, उसे 2 टाइप के मेथड्स है। एक तो टू अवार्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन लेबर रेट बेसिस, सेकेंडली टू अवार्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन मटेरियल एंड लेबर रेट बेसिस। सो जिसको सेकेंड टाइप को बोलते हैं नॉर्मली टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर ओनर फ्री है, उसके पास एम्पल टाइम है, इफ ही इज अ रिटायर्ड फेलो, he can spend his valuable time, then it is advisable to give contract on labor rate basis. अगर ओनर एकदम बिजी पर्सन है, he cannot spend his time in day-to-day activity, then it is advisable to give a contract on material as well as labor. सेकेंड केस में क्या होता है, ये जो मटेरियल एंड लेबर पे जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो इट इज कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरेंज द मटेरियल इन टाइम। उसका मटेरियल का फ्लो चार्ट भी उसे ठीक से बनाना पड़ता है। ही कैन प्लान द एक्टिविटीज इन अ वेरी नाइस मैनर बिकॉज वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहती है। सो इट इज ऑलवेज बेटर एंड एडवाइजेबल टू गिव अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन टर्नकी बेसिस, दैट इज ऑन मटेरियल एंड लेबर। घर निर्माण करिबार यात्रा रे चैलेंज तो अनेक अछि,
किंतु एपरी किसी सुरक्षा व्यवस्था अछि जाहाकु पालन करी आपण विपद दुर्घटना एवं अन्यान्य असुविधारु रक्षा पाई पारिबे। It is always advisable to have a contract or a written contract with the building contractor by the owner. Going forward during the construction stage itself, if there are any differences or disputes under an agreement which the owner must have entered into with a turnkey contractor or a builder, that can be one eventuality. Separately, with respect to the construction workers engaged on the site itself, if there is any accident or any injury caused to them or any loss of life, turnkey contractor would be directly responsible. There have been recently certain judgments by the Supreme Court and the High Courts as well, where the possibility of the role and the involvement of the owner is not fully removed out of that. So the owner may be responsible to a certain extent where there is a negligence proven in such case of an accident or a mishap which may happen on the site. So along with the contractor, even the owner will stand responsible. ओनर जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो इट इज कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर ऑल द वर्कर्स एट साइट। उसे वो साइट का भी इंश्योरेंस करना जरूरी है अगेंस्ट थेफ्ट, अगेंस्ट फायर, उसके लिए भी वो जरूरी रहता है। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस जरूर फॉलो करनी है, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट्स व्हेन दे आर वर्किंग एट हाइट। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी फॉलो करनी है। मेनी मशीनरीज आर बीइंग यूज्ड एट साइट, लेकिन जब उसका वायर्स जो रहता है, जो पॉइंट से निकलता है, तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वहाँ पे कहीं भी टेपिंग नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट किया हुआ वायर्स आर स्ट्रिक्टली टू बी अवॉइडेड बिकॉज साइड पे बहुत सारा वाटरिंग एक्टिविटीज रहता है जिसके कारण वो डेंजरस हो सकता है। जब कोई घर बनाता है तो उसके साथ में एक कहीं अंडरग्राउंड वाटर टैंक रहती है, पीने की टंकी रहती है, सेप्टिक टैंक रहता है, कुछ चेम्बर्स बने रहते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स जो भी है उसे प्रॉपरली कवर करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन द रेनी सीजन। स्टेयरकेस कंस्ट्रक्शन स्टेज पे या टॉप पैरापेट हो तो उसको बाम्बू रेलिंग या बैरिकेशन करना जरूरी होता है, बिकॉज वो हाइट से कोई वर्कर गिर ना पाए इवनिंग आवर्स में, नाइट आवर्स पे अगर काम चालू है तो। अगर साइट का क्वांटम ज़्यादा हो, बिगर साइट हो, बिगर प्रोजेक्ट हो, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स साइट पे रखना जरूरी है। उसकी मदद हो सकती है इन केस ऑफ फायर, शॉर्ट सर्किट अगर कुछ होता है तो उसकी जरूरी रहती है। जेतेबेले आमे निजर स्वप्नर घर बनाऊ सेतेबेले प्रत्येक छोटरू छोट जिनिसर जत्न नहीं थाऊ, जहा फलरे सेही घर अनेक पीढ़ी धरी साथी रे रहे, पछे प्रचंड खरा हो किंबा प्रबल वर्षा हो। एथि सहित आमे आज आपणक पाखरु विदाय नेउछु, आगामी थर आपणक भेटिबार प्रतिश्रुति सहित, कारण परवर्ती समय रे आलोचना करिबा आपणक घरर भीतर साजसज्जा विषय रे। घर बनाओ अपना र आमर एही खास सीरीज रे।